1 साल पहले मेरी लव स्टोरी का ब्रेकअप हो चुका था। जो हिंदू बॉम्ब सड़क पर आया ना, उसने मुझे क्या मुस्लिम समझ लिया। तो वो सबका चेहरा मुझे बना दिया गया, हिंदुत्व का चेहरा बना दिया, हिंदू आक्रोश का, हिंदू हत्यारे का, बजरंग दल वाला, बदले की भावना वाला, न जाने कितने कितने लेवल मार दिए, मैं भी नहीं जानता बहन जी। क्योंकि एक धर्म का हीरो दूसरे धर्म के लिए विलन है बहन जी। और उस टाइम के माहौल में कुछ मुस्लिम लड़कों ने बदले की भावना से मुझ पर अटैक किया था। 10 साल तक मेरे पास कोई नहीं आया, हमारा केस चला, मैं जेल में गया। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी और इस वक्त हम बैठे हुए हैं अशोक परमार जी के साथ। सही नाम लिया ना मैंने? हाँ, सही नाम है। हाँ, अशोक परमार जी के साथ बैठे हुए हैं। अशोक जी यहाँ पर ये जूते सिलने का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं। लेकिन किस वजह से ये इतने फेमस हैं, क्योंकि आपने इनके कई वीडियोस देखेंगे और आई एम वेरी श्योर कि आपने एक तस्वीर देखी होगी। उस तस्वीर में जिस तरीके से काफ़ी उग्र नज़र आ रहे हैं वो। सर, मैं आपसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव। आप लोगों को अभी स्वागत है, अहमदाबाद में, गुजरात में, सबका स्वागत है। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि अगर आज से 20 साल पहले की मैं बात करूं, आज तो आप ये काम कर रहे हैं, काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आज से 20 साल पहले आपकी एक तस्वीर खींची गई थी, उस तस्वीर में आप बहुत उग्र तरीके से दिख रहे हैं। हाथ में आपके डंडा है, आपकी सर पे एक भगवा कलर का गमछा है और आप काफ़ी चिल्लाते हुए रौद्र रूप में नज़र आ रहे हैं। उस तस्वीर के पीछे का सच क्या है सर? 10-12 साल की उम्र में मेरे माँ बाप दोनों मर गए थे। ठीक है, बड़ा भाई था, शादीशुदा था, छोटा सा मकान था, वो बीवी बच्चे वाला था, तो हमको घर में तकलीफ़ पड़ती थी। तो मैं उस टाइम पे यहीं काम करता था और यहीं सो जाता था। और उस दिन गोधरा कांड की वजह से यहाँ के बीजेपी और वीएचपी की ओर से बंद का ऐलान दिया था। अभी तो ये रोड पे सब बहुत कुछ बदल चुका है बहन जी 20 साल के अंदर। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मेरे यहाँ बगल में एक मुस्लिम का ऑटो गैरेज था और ये हमारा साथ साथ में था। सामने आप जो बस्ती देख रहे हैं, मकान देख रहे हो, पूरी बस्ती मुस्लिम बस्ती है। तो जो हिंदू मॉब उस टाइम पे अपना गुस्सा और आक्रोश दिखाने इस सड़क पर आया था ना, ठीक है, और उस दिन की बंद का ऐलान था, तो मैंने अपना भी धंधा बंद, ठेका बंद रखा था। और सामने जो मुस्लिम का था वो लोग तो आए नहीं थे उस टाइम के, ठीक है। तो मैं उसके बाजू में बैठा हुआ था और जो हिंदू मॉब सड़क पर आया, मतलब कि हमारी लोकल यहाँ की पब्लिक नहीं, दूसरे जो हिंदू इलाका में मॉब इस सड़क पर आया, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ बस्ती है ना, ये मेरे सामने ही है। ऐसा ये पूरा हिंदू इलाका मुस्लिम बस्ती यहाँ ही है। तो पूरे बस्ती यहाँ आ गई थी हिंदू मॉब। तो मुस्लिम गैरेज जो मेरे बाजू बगल में था उसकी वजह से, और उस टाइम पर जो मेरी हालत थी कि मैं बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा हुआ था, क्योंकि 1 साल पहले मेरी लव स्टोरी का ब्रेकअप हो चुका था। मेरी जो थी उसकी शादी हो चुकी थी, तो मैं थोड़ा गम में था वो टाइम पे। ऐसा तो दाढ़ी वाड़ी ज़्यादा कराता नहीं था, देवदास की तरह रहता था उस टाइम पे। तो जो हिंदू बॉम्ब सड़क पर आया ना, उसने मुझे क्या मुस्लिम समझ लिया, ये सब हालत की वजह से और वो गैरेज की वजह से। क्योंकि अहमदाबाद में ज़्यादातर जो काम गैरेज का होता है मुस्लिम लोग ही करते हैं ना, तो ऐसा है। तो उन्होंने मुझे मुस्लिम समझकर पकड़ लिया। तो मैंने उनको कहा भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मुस्लिम तो सब सामने है। तो बोले गैरेज, मैंने भाई गैरेज वाले भाई आए नहीं है और मैं तो मोची हूँ, हिंदू का हूँ और बाजू में काम करता हूँ। तो उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरी जो भाषा थी ना ओनली प्रॉपर गुजराती हूँ, तो मैंने उन गुजराती में बात की। ज़्यादा कि अहमदाबाद के लोग ज़्यादा है तो चोखी गुजराती नहीं बोल सकते, तो उनको विश्वास आ गया। अहमदाबाद के जो मुस्लिम ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं और वो प्योर गुजराती बोल नहीं सकते। जो मैं प्योर गुजराती बोलता हूँ, ऐसा वो नहीं बोल सकते। तो मेरी बोली की वजह से उनको मालूम करने ये गुजरात का ही है, हिंदू है, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर यहाँ सड़क पर जो छोटी मोटी मुस्लिमों की दुकान थी उसको तोड़ना जलाना ऐसा सब चालू हो गया। सामने मुस्लिमों पे पत्थरबाजी वो चालू हो गई, इसी सब सड़क पे चालू हो गया था। काफ़ी कम 4-5 हज़ार मॉब था सड़क पर, ये पूरा पट्टे पे था, ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग तो अभी दंगा करके चले जाएंगे, और यहाँ दंगा शुरू हो गया है। बंद का ऐलान है। मैं होटलों में खाता था, होटलों में चाय नाश्ता सब होटल में करता था, लेकिन बंद के ऐलान से यहाँ से सब बंद था। तो मैं समझा कि अभी कोई दूसरे इलाके में जाऊँ, हिंदू इलाका हो जहाँ मुस्लिम नहीं हो, ना दंगा ना हो। तो लेकिन वहाँ जाऊँगा और कोई मुस्लिम समझ से मुझे पकड़ेगा मारेगा तो क्या होगा। तो हमारा ये जो इलाका है ना मुस्लिम, यहाँ पुराने कपड़े का बहुत बड़ा बाजार है, पूरे अहमदाबाद का बहुत है। और यहाँ कपड़े ऐसे भी बहुत पड़े रहते हैं। और देखो अभी हाल में भी आपके सामने देखो ये बहुत कितने कपड़े पड़े, हर कलर के कपड़े पड़े,
ऐसा बराबर है। तो ऐसा एक मैंने कपड़ा लेके मेरे सर पे बांध दिया था ताकि मेरी पहचान हिंदू की हो और गलत फहमी की वजह से मुझ पर कोई अटैक ना हो जाए। क्योंकि उस टाइम का जो माहौल था कि सड़क पर अकेला आने जाने वाले को लोग पकड़ते थे, उसका नाम पूछते थे, गाड़ी वाले को पकड़ते थे, इसका एड्रेस ड्राइविंग लाइसेंस मांगते, ऐसे कई किस्से हो चुके हैं। तो मैंने उसकी वजह से कपड़ा बांधा था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ऐसे ही यहाँ का माहौल ख़तरनाक हो गया। तो मैंने सब सोच कर मैंने अब कहीं नहीं जाना है, अब अपने घर चलो, ठीक है, अभी ये हालत में अब कहीं जा सके ऐसा नहीं है। फिर मैं इसी सड़क पे चलता चलता अपने घर की ओर जाने लगा। वहाँ हमारे घर के थोड़े दूर आगे 4 रास्ता आता है, बड़ा सर्कल आता है, वहाँ VHP और BJP का एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि हिंदू राष्ट्र का कर्णावती प्रखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो वहाँ मैं खड़ा रह गया था, वो हमारा इलाका था, हमारा घर था, ठीक है। तो सड़क पर जो मुआब आता जाता था मैडम जी, वो लोग को क्या लगा कि ये इंसान यहाँ का BJP का या बजरंग दल का के कोई लीडर लगता है। तो मेरे को जय श्री राम ऐसे नारेबाजी लगाते आते जाते थे सड़क पे, लेकिन मैं खड़ा रहा था। फिर एक इंसान ने मेरे वो लोगों का थोड़ा रोड था ना, वो मुझे दिया, बोले जय श्री राम, बोले चलो मुसलमानों को मानने। मैंने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं आऊँगा बाद में। ऐसा करके मैं वहाँ से हटा नहीं, बराबर है। तो इसी टाइम पे जो सब सड़क पे चल रहा था, हमारे इलाके में भी छोटी मोटी मुसलमानों की दुकान थी, ठीक है। तो वो भी जब वो सड़क पर आया था बाहर से लोग, तो वो सब जला के सड़क पे लाते थे, सामान जलाते थे, ऐसा था। तो ये सब चल रहा था उसी टाइम के आपके जैसा एक पत्रकार वो सड़क पर आ गया, तो उसको भी गलत फहमी हो गई कि बजरंग दल वाला लगता है, वो बोर्ड की वजह से और मेरी उस टाइम की हालत की वजह से, बराबर है। तो उसने मुझे गोधराकांड में जो हादसा हुआ उसके बारे में पूछा, तो मैंने उसका जवाब भी दिया, बराबर। फिर उसने क्या मालूम उसके मन में क्या आया, तो उसने बोला कि भैया जी आपका गुस्सा और आक्रोश है ना वो सही है, ठीक है। तो मैं आपके गुस्से और आक्रोश वाली तस्वीर चाहता हूँ ताकि जनता को, दुनिया देश को मालूम पड़े कि इस हादसे की वजह से, गोधराकांड की वजह से गुजरात की जनता में कितना गुस्सा है। तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा था। मैं तो अब जो हमारे संविधान में जो आज़ादी में ली है अभिव्यक्ति की, फ्रीडम स्पीच बोलते हैं, मैंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है, कोई गुनाह नहीं किया था उस टाइम पे। तो मेरे को गुस्से और आक्रोश वाली वहीं खड़े खड़े 2 तस्वीरें दीजिए वो बोर्ड के पास में, ठीक है। फिर वो भैया भी चले गए और बाद में मैं भी घर चले गया चाय पानी करने के, खाने के लिए, बराबर है। और उसके बाद में गुजरात में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। हमारे इलाका में कोई हादसा नहीं हुआ है कि कोई मुसलमान नहीं मरा है, लेकिन अहमदाबाद के दूसरे इलाकों में मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, कई गाँवों में हुआ। तो वो सबका चेहरा मुझे बना दिया गया, हिंदुत्व का चेहरा बना दिया, हिंदू आक्रोश का, हिंदू हत्यारे का, बजरंग दल वाला, बदले की भावना वाला, ना जाने कितने कितने लेवल मार दिए मैं भी नहीं जानता बहन जी। क्योंकि मैं खाली है ना यहाँ गुजरात के अखबार पढ़ता था और TV देखता था, ऐसा है। ये सब इस टाइप का है, ऐसा। आप कर दो, आपको जो देना नहीं उसमें दिल कोई दिक्कत नहीं। તમારું કામ बताओ जाओ, ये तो बना हुआ ऐसा है मैडम। अच्छा, बाकी किसी हिंदूवादी पार्टी से, बजरंग दल, BJP, जो भी हिंदू धर्म के ठेकेदार उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है मैडम, ऐसा। चलिए आपने बताया कि हिंदुत्व का चेहरा आपको बना दिया गया, आपको हिंदू आक्रोश का चेहरा बना दिया गया। जब मुझे मैंने ये तस्वीर दी थी ना बहन जी, उस टाइम का मुझे शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये सब इतने बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे, ठीक है। हमने उसको क्या मामूली समझा। हमारे अहमदाबाद में छोटे मोटे दंगे होते ही रहते थे। हम आप जो इलाके में बैठे हैं ना, इसको शाहपुर बोलते हैं, ये भी दंगों के लिए प्रख्यात है। इसके बाजू में दरियापुर है, इसके बाजू में कालूपुर है, ये सब अहमदाबाद के प्रख्यात इलाके जो दंगों में हिंदू मुस्लिम मिक्स है और छोटे मोटे दंगे होते भी रहते। बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी दंगे हुए यहाँ। ऐसे जब भी राम जन्म कुछ भी हिंदू मुस्लिम का होता था नेशनल इश्यू, तब दंगे होते ही हैं यहाँ। ऐसा जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी ना, तो मुसलमानों ने दंगा किया था अहमदाबाद में, और फिर बाबरी मस्जिद के वो हुआ, गोधराकांड हुआ, तो हिंदुओं ने दंगा किया। इस तरह का माहौल है भाई। मतलब खैर दंगे तो खैर होते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन जैसे आपने बताया अभी 20 साल हो गए इस बात के, है ना। 20 साल के बाद ये सब कितना बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में। अब धीरे धीरे फिर उसके बाद आपको पता लगने लगा होगा कि कहीं ना कहीं आपकी तस्वीरें आ गई हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं, तमाम लोग आपसे मिलने आने लगे होंगे। सबसे पहली बार कुछ याद है ऐसा कब हुआ था कि लोग कोई आया और आपको बताया कि भाई तुम्हारी तो तस्वीरें वायरल हैं यार? सबसे पहले हमारे ये आगे है ना एक ऑफिस है, और लोग पढ़े लिखे, इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, तो उनके वहाँ इंडिया टुडे आता था। उसके पहले मैंने हमारे घर में ही दिखी थी, आज तक में दिखाते थे, जिस पर लेबल मारता था, मेरी तस्वीर दिखाते थे, हिंदू आतंकवाद ऐसा लेबल मारते थे। और बाकी गुजरात में अहमदाबाद में जो हादसे हुए थे ना, उसका सब दिखाते थे।
ऐसा। तो आपको कभी नफरत नहीं फील करी, लोगों ने कहा हो कि यार तुम इतना गलत करे हो, या फिर तुम्हारी तस्वीरें हैं, तो आपके लिए लोगों के मन में कुछ नफरत आई कभी, ऐसा कोई? देखिए मैडम ऐसा नहीं है, उस टाइम का जो माहौल था ना, नफरत का माहौल था। मुसलमानों ने हादसा किया था गोधराकांड, तो यहाँ के जो हिंदू समाज है ना, उसमें मुसलमानों के प्रति भी नफरत की भावना थी। तो जो हिंदू लोग थे ना, तो उनको अच्छा लगता था, लेकिन जो मुस्लिम लोग थे ना, उनको बुरा लगता था, क्योंकि एक धर्म का हीरो दूसरे धर्म के लिए विलन है बहन जी, ऐसा है। और ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है बहन जी, गांधी जिन्ना के बारे में भी लागू पड़ता है ना। मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए विलन है, तो पाकिस्तान के लिए हीरो है। गांधी हमारे लिए हीरो है, तो उनके लिए विलन है। ये ऐसा माहौल है। अच्छा, तो सुनने में आया है कि इसके बाद इतने सालों बाद जब ऐसे बातें होती हैं, तो आपने मीडिया में माफ़ी भी मांगी है कि आप शर्मिंदा थे जो उस दिन हुआ, या जो जिस तरीका था, तो क्या कुछ ऐसा हुआ था या कुछ गलत? इसमें क्या हुआ मैडम, ये सब चीज़ की वजह से मीडिया में काफ़ी लगातार 10 साल मेरी हर चैनल में, हर बुक में, हर डॉक्यूमेंट्री में मेरी तस्वीरें दिखाते थे, ठीक है। और उस टाइम के माहौल में कुछ मुस्लिम लड़कों ने बदले की भावना से मुझ पर अटैक किया था। अच्छा, ऐसा अटैक भी हुआ है आपको? अटैक पे गोलीबार हुआ है। इसी तरह मैं काम करता, इसी तरह सड़क पर से आके मुझ पर अटैक किया था, वही टाइम पे 20 साल पहले ही, बराबर है। लेकिन मैं उसमें बच गया था। फिर सब थोड़े 6-12 महीने गए, फिर हमारे इलाके में जो मुस्लिमों का रिलीफ कैंप था, नुकसान हुआ था, वो लोग को उस टाइम पे सलामती की हालत चले रिलीफ कैंप में चले गए थे, उनका मकान दुकान छोड़ के। फिर वो लोग वापस आए, फिर FRI में भी मेरा नाम आया, क्योंकि मुजरा ने मुझ पर बजरंग दल का टैग लगा दिया था। अच्छा, तो उनको भी ऐसा होगा कि बजरंग दल वाला हो गया होगा। है कोई बजरंग दल से कनेक्शन? नहीं, कोई नहीं, वो टाइम पे भी नहीं था, आज भी नहीं है, क्योंकि कोई बजरंग दल वाले भी मेरे पास इतने साल में नहीं आया है। और मैं तो रोज कमा कर रोज खाता हूँ बहन जी, मैं कहाँ बजरंग दल वाले पास जाऊँगा, ऐसा है बहन जी। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी आई आपके पास कि भाई आप हमारे लिए कुछ कर लो, मैं बोलता हूं ना, कैंपेनिंग कर लो? 10 साल तक मेरे पास कोई नहीं आया। हमारा केस चला, मैं जेल में गया, जमानत पे छूटा, फिर उसका ट्रायल चला सेशन कोर्ट में। और यहाँ के किसी भी मुसलमान ने, काफ़ी देखे बहुत साल हो चुके थे, तो मुसलमानों के दिल में भी नफरत निकल गई थी वो टाइम पे हिंदू के विरोधी। और हिंदू के विरोधी नफरत में मेरा नाम लिखा हुआ था वो टाइम के, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ था, मकानों का, दुकानों का, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो मुसलमानों के प्रति भी हिंदू के खिलाफ नफरत हो गई थी। तो उन्होंने अपने आंखों से देखा हो या ना देखा हो, लेकिन जहाँ जहाँ नुकसान हुआ, अगल बगल वाले के मुसलमानों के जो हिंदू जान पहचान हो, ऐसे के लोगों के नाम लिखा दिए थे, ऐसा है। अच्छा, इनसे मुलाकात होती है कभी? आप ही के साथ एक दूसरी तस्वीर भी अगर हम देखें तो उसमें कुतुबुद्दीन नाम के अंसारी, कुतुबुद्दीन अंसारी नाम के, हाँ वो अभी मेरे अच्छे दोस्त है, पक्के भैया है, और हमारा घर जैसा रिलेशन है। इसमें फिर क्या हुआ कि 2009 में हमारा जजमेंट आ गया। हमारे इलाके के एक भी मुसलमान ने मेरे खिलाफ गवाही देने नहीं आया कोर्ट में, ठीक है। उस टाइम के नफरत की भावना की वजह से नाम लिखा दिया था, गलत फहमी की वजह से, क्या इसने हमारा नुकसान किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं मैडम, मैंने कोई नुकसान नहीं किया था। फिर उनको भी थोड़ी समझदारी आई, उनको में भी वो देखा कि इस तरह गलत हो, इंसान का नाम लिखाना सही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने हमारे खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, ऐसा। तो कोर्ट ने हमें छोड़ दिया। फिर 2012 में ये हमारे इलाके के एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता है, जो मुझे भी जानते थे और कुतुबुद्दीन अंसारी को भी जानते थे, और रिलीफ कैंप में वो भी करते थे, सेवा करते थे। वो मेरे पास आए, क्या अशोक भाई, हम आपको जानते हैं बचपन से कि आप कौन हो, और आपने दंगों में कुछ नहीं किया, ठीक है। आपकी बस्ती में भी मुसलमान है, वो भी सुरक्षित रहे वो टाइम पे, लेकिन आपके बारे में गुजरात के बाहर बहुत कुछ गलत चल रहा है। तो मैंने बोला देखो भाई, मैं तो यहाँ पढ़ा लिखा नहीं उतना, तो मैं तो कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ गुजरात के अखबार पढ़ता हूँ। तो बोले तुम मेरे साथ एक बार मेरे घर आओ, जो गोधराकांड के दंगों के बारे में जो डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी थी, जो बुकें बनी थी, जो अहवाल छपे हुए थे देश विदेश में, गुजरात में बाहर, गुजरात बाहर, वो सब उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो आपकी ऐसी इमेज बन गई है, मुस्लिम समाज के लिए आप एक विलन बन चुके हो, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि आप ऐसे नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है। तो तुम्हारी तरह एक दूसरा इंसान है कुतुबुद्दीन अंसारी, तुम्हारी और उसकी तस्वीर, तुम्हारी तस्वीर मारने में इस्तेमाल होती है, जो मारने वाले थे ना, उसका प्रतीक के रूप में तुम्हारी तस्वीर इस्तेमाल आती है। और कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर मार खाने में, मतलब कि उस टाइम पे जो मरे गए उनकी तस्वीर में इस्तेमाल होती है। तो हम लोग आप दोनों को एक इकट्ठा करेंगे, ठीक है। हमारी फिर मैंने बोला ठीक है, मैं भी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी 2000 दंगों का में जो हादसे हुए हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। तो मुझे भी उसका तो गम है कि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाला हूँ। तो उन्होंने फिर एक बार मेरी उसी टाइम पे 2-4 दिन के अंदर उनके घर ही मेरी कुतुबुद्दीन से मुलाकात कराई,
फिर वहाँ से हमारी एक दोनों के जो थी गैर समझ गलत फहमी वो सब दूर हो गई। उसके बाद में हमारी दोस्ती हो गई। फिर 1 साल बाद कुतुबुद्दीन के पास केरला का एक पत्रकार आता था, उनकी आत्मकथा बायोग्राफी लिखने के लिए, शाहिद रोमी नाम का। वो शाहिद रोमी नाम का आदमी मेरे पास आया कुतुबुद्दीन के साथ। कुतुबुद्दीन ने उनको बात बोली थी मेरे बारे में, क्या भाई अशोक के बारे में जो अपने चारों बाजू चल रहा है ना, बोले अशोक ऐसा नहीं है, मैं उसको कई बार जाके आया हूँ और उसके वहाँ के मुसलमान भी उसकी तारीफ़ करते हैं, वो ऐसा नहीं है बोले, तो उसके बारे में भी बोले थोड़ा बहुत लिखो। फिर केरला का शहीद रूमी यहाँ आया, उससे मेरी मुलाकात हुई और फर्स्ट टाइम पे उसने मेरा इसी तरह इंटरव्यू लिया। जहाँ की वो तस्वीर है, वो तस्वीर मैंने दिखाई, जिस जगह की वो तस्वीर है ना, वो दिखाई कि देखो मैं यहाँ खड़ा रह कर तस्वीर दी है। मेरी तस्वीर कोई मुसलमान पर अटैक करती भी नहीं है या किसी मुसलमान पर अटैक करती भी नहीं है, सिर्फ गुस्सा और आक्रोश उस घटना के दिखाया था जो हादसा हुआ ना, उसके खिलाफ। मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है ऐसा। फिर हमारा घर दिखाया, हमारी बस्ती दिखाई, मुसलमानों के घर दिखाए, सब दिखाया। उसको एतराज़ हो गया कि नहीं ये आदमी सही है, गलत इसके साथ में गलत हुआ है। फिर वो इंटरव्यू पूरा उसने यहाँ से लिया, उसने जाके केरला में रिलीज़ किया। केरला में CPM पार्टी को मालूम पड़ा। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया 2014 में, और वो प्रोग्राम में मुझे भी यहाँ से बुलाया और कुतुबुद्दीन अंसारी को वहाँ बुलाया, और वहाँ हमारे सामने पूरी दुनिया के सामने हमको वो किया, लॉन्च किया। ये 2 तस्वीर किसकी है और ये 2 तस्वीर वाले कौन है और कैसे है देख लो। और वो प्रोग्राम में मैंने जो पीड़ित हुए थे दंगों में, क्योंकि मुझे 5 करोड़ का प्रतीक बना दिया था उस टाइम की 5 करोड़ की जनता का जो गुस्सा आक्रोश, तो मैंने भी उस टाइम पे बहुत दर्द किया कि नहीं अच्छा नहीं हुआ है, बदले की भावना से जो भी हुआ है। और इसके लिए मैं, जब मीडिया ने मुझे 5 करोड़ का बना ही दिया है, तो मैं गुजरात की जनता की ओर से सभी मुसलमानों की जो पीड़ित हुए ना उनकी माफ़ी मांगता हूँ। और ये सब भूल जाओ और एकता से मानवता से आगे बढ़ो, इसी में सबकी भलाई है, ऐसा मैंने संदेश दिया। पर अभी आजकल तो जो है जो सरकार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा हिंदुओं की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखता है और मुसलमानों को काफ़ी। अब ये कांग्रेस की गलती की वजह से हुआ है मैडम। अच्छा। क्योंकि मैंने जो गुजरात की जो राजनीति देखी ना मैडम, क्या जो पहले कांग्रेस थी यहाँ गुजरात में, तो काफ़ी मुसलमानों की तरफदारी करती थी वोट बैंक की राजनीति की वजह से। और उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ जो बोलते हैं ना गलत धंधे करने, गैर कानूनी धंधे करने वाले, डॉन, गैंगस्टर, ऐसे लोगों का बहुत वो हो चुका था। और वो इतने वो हो चुके थे ना कि वो सरकार को, उस टाइम की कांग्रेस सरकार को गलत ब्लैकमेल भी करते थे कि अगर हमारा ही काम नहीं हुआ तो हम गुजरात में दंगे करेंगे, अहमदाबाद में रथ यात्रा पे हमले करेंगे, ऐसा बहुत। और कई बार ऐसा हुआ भी है उस टाइम पे, और उसकी वजह से दंगे भी बहुत होते थे। कांग्रेस के राज में भी दंगे होते थे छोटे मोटे, लेकिन वो दंगे क्या है क्या एरिया पूरते रहते थे, पूरे गुजरात में नहीं होते। ये अहमदाबाद के जो इलाके थे ना, मैंने बोला ना दरियापुर, शाहपुर, कालोपुर, जमालपुर, जहाँ हिंदू मुस्लिम की 7 बस्ती होती थी ना, उसी इलाके में तो पूरे गुजरात अहमदाबाद में नहीं होते थे, ऐसा है। और इसकी का फ़ायदा उठा के RSS वालों ने, BJP वालों ने यहाँ गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया और एक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग? कि समरसता के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे हिंदू धर्म में मानने वाले सभी समाज को एक करने का काम किया। और वो मुस्लिम विरोधी निवेदन करके, मुसलमानों की सब दिखा के हिंदू समाज के सभी लोगों को एक तरफ किया समरसता के नाम पे, और वो सफल भी हुआ। और यहाँ के ज़्यादातर हिंदू अहमदाबाद के BJP की ओर चले गए। उस टाइम मैं भी चला गया था, क्योंकि मैंने भी जो देखा था वो मुझे भी सही नहीं लगता था। चला गया था मतलब अब चला गया था मतलब कि BJP की, आम आदमी की तरह BJP को वोट देता था, तरफदारी करता था। अब हाँ, नहीं, काम नहीं करता था। नहीं अब नहीं हूँ। क्यों? उसके बाद क्या हुआ कि 10 साल तक मेरी तस्वीर चली, मुझ पर एक बार अटैक हुआ और कोर्ट ट्रायल चली, सब चला, लेकिन BJP की ओर से, RSS की ओर से, के हिंदू धर्म के जो भी ठेकेदारों ने कभी मेरी किसी प्रकार की मदद भी नहीं की या कभी कभी मुझे मिलने भी नहीं आए, ऐसा है। तो मुझे ये एहसास हो गया कि ये लोग हमको दलितों को हिंदू आदमी भी नहीं गिनते हैं। क्योंकि आपने अभी दलित वर्ड इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि दलित जो हैं वो हमारे दिल में बसते हैं। तो ये दलित और दिल का जो कनेक्शन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब वो तो वही जाने का किस भावना से उन्होंने बोला है। बाकी ये मोदी जी गुजरात में 13 साल शासन करके गए बहन जी। वो पहले 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री बन के गए। मैं उसी 13 साल की बात कर रहा हूँ कि वो 13 साल में कभी ना मोदी जी मुझे बुलाया है, ना BJP ने कभी मुझे बुलाया है।
क्या अशोक भाई तुम आओ, तुम हिंदुत्व के चेहरे हो उस टाइम के, समझे ना। कभी नहीं बुलाया किसी ने, उनकी पार्टी के कोई प्रोग्राम में नहीं बुलाया, कोई धार्मिक प्रोग्राम में नहीं, कोई सामाजिक नहीं, कभी किसी जगह नहीं बुलाया। ये अगल बगल में इलेक्शन के टाइम में मोदी जी कई बार आके गए, शाहपुर में हमारे उधर आके गए, दरियापुर में आके गए, लेकिन कई बीजेपी वाले क्या मोदी ने कभी मुझे नहीं बुलाया बहन जी। और मैं भी एक स्वाभिमानी इंसान हूँ, मैं भी किसी भी नेता को, किसी सेलिब्रिटी को नहीं मानता हूँ। जो मुझे बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, बिन बुलाए कहीं नहीं जाता हूँ मैडम, ठीक है। उतने साल में उन्हें मुझे कभी नहीं बुलाया, मैं भी कभी नहीं गया कि तस्वीर मेरी है, मुझे इसका कोई बेनिफिट चाहिए, नहीं। मैं एक इंसान बनकर वो तस्वीर दी थी। जो समानता मानवता मैंने इनके प्रति दिखाई ना बहन जी उस टाइम की, गोधरा में मरने वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था मैंने, लेकिन एक इंसान के नाते सोचा कि यार अच्छा नहीं हुआ है ऐसा, तो मैंने वो घटना के खिलाफ खाली गुस्सा आक्रोश दिखाया। लेकिन जब ये 2 तस्वीर की वजह से मुझ पर आफत आई, अटैक हुआ, मुसीबतें आई, तब मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था बहन जी। मेरी समाज भी नहीं खड़ी रही थी, मेरी समाज के लोग जो बीजेपी में काम करते हैं ना, आरएसएस में, वो भी मेरे साथ नहीं खड़े रहे थे, ऐसा है। तब मुझे मालूम पड़ गया कि इनकी जो समरसता समानता है ना, वो एक ढोंग है। ये समरसता समानता सिर्फ सत्ता के लिए है, इनके मुख में राम है, बगल में छुरी है, नीयत बुरी है। थैंक यू, आपने अपना वक्त दिया हमें, और आप देखते रहिए एबीपी लाइव।